Oh, superb, magnificent. What a way to close out a game. Peshawar Army have made it through to Eliminator 2. They will face Lahore Qalandars here in their... इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 8 की ट्रॉफी की दौड़ से बाहर। पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से हरा दिया। 183 रन के जवाब में इस्लामाबाद की टीम 171 रन बना सकी। हेल्स और सुहेब मकसूद की 50s रायगा, सलमान इरशाद और आमिर जमाल के दो शिकार। ज़ल्मी का टाकरा कल दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स से होगा। कल जो जीतेगा वो हफ्ते को फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगा। तमाम कड़वी, शदीद कड़वी और बहुत ही कड़वी शराइत पूरी कर दी है, तो हमें अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और फिर बोर्ड में मामला जाना चाहिए। जो ताखीर हुई उसमें हम अपनों का भी इसमें कसूर है कि इतना शोरगुल करो, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दो। IMF ने हमें इस बारे में कतन इशारा तक नहीं दिया। IMF वाले अंधे नहीं, सब कुछ देख रहे हैं। मुआहिदे की ताखीर में अपने लोगों के शोर करने का भी कसूर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा IMF की शदीद कड़वी शराइत पूरी कर दी हैं। अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो जाना चाहिए, लेकिन मुआशी निजाम को ठीक करने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर पूरी लीडरशिप को सर जोड़कर बैठना होगा। एटमी मिसाइल प्रोग्राम कौमी असासा है जो मुकम्मल महफूज और किसी दबाव के बगैर है। Delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. What IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. IMF मामूल से हटकर मुआहिदे के लिए इंतहाई सख्त शराइत रख रहा है। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए थे। अब IMF कह रहा है कि वो इन वादों को मुकम्मल करें। ताखीर की वजह भी सिर्फ यही है। सेनेट के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल में कहा, हमें कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोई भी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज के मिसाइल या एटमी हथियार रखे। IMF मुआहिदे में ताखीर, पाकिस्तान को डॉलर्स की शदीद कमी का सामना। डॉलर्स की कमी के बायस IPPs की अदायगियां भी ताखीर का शिकार। बकायाजात $1.5 अरब तक पहुंच गए। चीनी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स ने अदायगियों में ताखीर पर CPPA को आगाह कर दिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट को रोकने के सिलसिले में फंड्स को महफूज बनाने के लिए कई डेडलाइंस को पूरा करने में नाकाम रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, कहा पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में कर्जों की अदायगियां रोकना पड़ सकती हैं। शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने के बावजूद अभी भी कुछ मसाइल हल होना बाकी हैं। चीनी बैंक पाकिस्तान को मजीद $50 करोड़ देने पर रजामंद हो गया। वजीर खजाना ने ट्विटर पर तस्दीक भी कर दी। स्टेट बैंक के जखायर में $1.80 का इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मजमूई जखायर बढ़कर $9.84 करोड़ की सतह पर आ गए। अद्वियात की कीमतों में इजाफा न करने पर फार्मा कंपनी ने मुतअद्दिद अद्वियात की तरसील रोक दी। कंपनी इंतजामिया ने वफाकी हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिखकर मौक़िफ़ अपनाया कि इंटरनेशनल मार्केट में मसनूआत रॉ मटीरियल की कीमतों में इजाफे पर नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। बहुत मुतासिर है, लेकिन बोलना फजूल है, बोलना फजूल है। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया भाई इस हालात में। हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज। पेट्रोल 70 में चीज सस्ती नहीं होती।
बेकाबू महंगाई पर पेट्रोल का छिड़काव, अवाम की चीखें सातवें आसमान पर। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 13 रुपए महंगा करने का फैसला मुस्तरद। मोटरसाइकिल की टैंकी फुल कराएं या खाना खाएं, हालात अरे अवाम का हुक्मरानों से सवाल। इमरान खान के सर पर एक मरतबा फिर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी की तलवार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, अमन अमान की सूरत हाल को देखते हुए दरखास्त गुजार अपने हुकूक खो चुका, अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। कानून के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, मुजाहमत क्यों हुई, अवाम के पैसे हैं, ज्यादा से ज्यादा पुराने एहतजाज कर लेते, मसला 1 सेकंड में हल हो सकता। जाती हैसियत में अदालत में कहां पेश हुए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार को लाहौर में जलसा करने से भी रोक दिया। जमान पाक में पुलिस ऑपरेशन रोकने के हुक्म में कल तक तोसी। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में 20 मार्च तक तोसी। इमरान खान 18 मार्च को अदालत में पेश होने को तैयार, सबसे बात करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जब कह दिया था अदालत पेश होऊंगा तो फिर सारा ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है। मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए है। ट्विटर पैगाम में लिखा, मुल्की तरक्की, मफादात और जमहूरियत के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करूंगा। खिताब में दावा किया कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। जमान पाक में अस्करियत पसंद मौजूद हैं। निगरां वजीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर का बड़ा दावा, बोले तहरीक मोहम्मदी के मौलाना सूफी मोहम्मद का राइट हैंड भी वहां पर मौजूद है। इसको साबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने हायर किया। जब ऑपरेशन होगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम किसी दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। तशद्दुद में जितने लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ केसेस हो चुके हैं। अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा। जमान पाक जाने वाली टीम के पास कोई असलहा नहीं था, वहां से मुसल्लह जत्थों ने हमला किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, गोली चलाना बहुत आसान है मगर बहादुरी यह है कि गोली न चलाई जाए। पीएसएल मैच की वजह से हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। जमान पाक को नोगो एरिया बनाया जा रहा है। जिले शाह जिनकी गाड़ी से टकराकर जाँ बहक हुआ, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने भी एतराफी बयान दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से मुताल्लिक सवाल पर बोले, कोई दो फोर्सेज आपस में नहीं लड़ी, किसी फोर्स ने गोली नहीं चलाई। बड़े ताने सुनने को मिलते हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, एक लीडर पाकिस्तान को तबाह करने पर तुला हुआ है, एहतियात के पहलू को नहीं छोड़ा जा रहा। यह मुमकिन नहीं रियासत का मफाद दाव पर लग जाए और नेहरू बांसुरी बजाता रहे। चाहे कुछ भी हो जाए हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सेनेट के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए यह भी कहा, गुज़िश्ता हुकूमत में फैशिस्ट तरीके से नैब के कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया गया। लाहौर पुलिस की शादमान के इलाके में पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करने की कोशिश, गाड़ी को घेरे में ले लिया। यास्मीन राशिद कहती हैं, पुलिस मुझे हिरासत में लेने लगी। लेडी पुलिस और 2 एहलकारों ने कहा, आप हमारे साथ आएं। पूछा क्यों साथ आऊं, एहलकारों ने वारंट भी नहीं दिखाए। पुलिस कुछ देर बाद बगैर गिरफ्तारी के रवाना हो गई। गिलगित बल्तिस्तान पंजाब पुलिस को सामने लाकर लड़ाने की कोशिश की गई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं, आईजी पंजाब के मौक़िफ़ से सब बातें वाज़ेह हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से कोई सिक्योरिटी इमरान खान को नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने नैब से आज तक बरामद की गई रकम की तफसीलात मांग ली। बताया जाए अब तक नैब ने कितनी रिकवरी की और पैसा कहां खर्च किया गया।
नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की शरई अदालत ने सूद के फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपीलें वापस लेने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी मंजूर कर ली। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने एक बार फिर कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल उठा दिए। ओआईसी वज़रा खारिजा काउंसिल इजलास से खिताब, कहा इस्लामी ममालिक को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठानी होगी। बाग़े जिनाह कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के यौम तासीस के जलसे की तैयारियां जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, नसरीन जलील, मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार का जलसागाह का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है कि 18 मार्च का जलसा मुखालिफिन की सियासत को ज़मीं बोस कर देगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का चमन के इलाके में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन, बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तिला पर किया गया। एनसीओसी ने कोरोना की नई किस्म के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। 30 अप्रैल तक रश वाले मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। कराची के आगा खान हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने पर महकमा सेहत सिंध अलर्ट। तमाम सरकारी अस्पतालों के अमले की वैक्सीन यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान को ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू हो गई। मजीद बिजली फराहमी का मुआहिदा वजीर तवानाई के हालिया दौरे के दौरान तय पाया। ईरान से पाकिस्तान को मिलने वाली बिजली का कुल हजम 200 मेगावाट हो गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर, पुलिस नाकाम। रमा साल 2 दर्जन से ज्यादा शहरी जान गंवा बैठे। 15,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। वजन कम करने के लिए शॉर्टकट अपनाने वाले हो जाएं तैयार। डाइट प्लान से खातून के पेट में तकलीफ, बेटा कराची की अदालत पहुंच गया। बताया डॉक्टर को 38,000 रुपए देकर 1 माह में वजन कम करने का प्लान खरीदा था, रकम भी वापस नहीं की जा रही। अदालती हुक्म पर लेडी डॉक्टर ने 2.5 लाख जुर्माने की रकम अदालत में जमा करा दी। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं ठंडी हवाएं, मुल्क में मौसम की दिल फरेब अदाएं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मेट्रो स्टेशन शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट की छतें बारिश के पानी से टपकने लगी। मुलाजमीन की बाल्टियों से पानी निकालने की कोशिश। लाहौर और मुल्तान में भी हल्की बारिश। सिंध के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े।